इन दिनों आप पाकिस्तान की किसी भी गली से गुजरें तो आपको बच्चे एक खास किस्म के टिक टिक नामी खिलौने से खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे। धागों में पुरोकर आपस में बांधे गए दो प्लास्टिक के गेंद उछाले जाने पर टिक टिक की आवाज करते हैं और अपनी इस आवाज से ही इनका नाम मंसूब हो चुका है। ये खिलौना बज़ाहिर साइंस के एनर्जी, मोमेंटम और फ्रिक्शन जैसे बुनियादी उसूलों के तहत ही बना है, जिसमें आपस में जुड़े दो गेंदों को खास रफ्तार से हाथ की उंगली से मुसलसल उछाला जाता है कि वो आपस में टकराने लगते हैं और सिंक्रोनाइज्ड होकर रिदम बना लेते हैं। जाहिर है, जब कोई चीज आपस में टकराएगी वो शोर भी करेगी, मगर इस खिलौने का मकसद शोर करना नहीं बल्कि कामयाबी से इस तरह उछलते रहना है कि गेंदें एक ही रफ्तार और एक ही अंदाज से रिदम बनाए रखें। जो शख्स इस अमल को ज्यादा देर तक जारी रख पाए वो खेल जीत जाता है। टिक टिक का ट्रेंड पाकिस्तान के हर शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुका है और बच्चों के वालिदैन इस शोर करते खिलौने से खास परेशान भी दिखाई देते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ चीजों के ट्रेंड चल निकलते हैं, खा वो बड़ों के इस्तेमाल में आने वाली कोई नई टेक्नोलॉजी हो या बच्चों के खेलने के लिए कोई मुनफरिद खेल। अब चाहे बड़ों को बच्चों के अक्सर खिलौने एक आंख न भाएं, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टिक टिक का जुनून रुकने नहीं पा रहा। जहां इस वायरल खिलौने का जिक्र है, वहीं इससे जुड़े कुछ हकाइक और तारीखी पहलू भी काबिल गौर हैं। पाकिस्तान में टिक टिक के नाम से मशहूर इस खिलौने को असल में क्लिकर टॉय कहा जाता है और कुछ ममालिक में इसे लाटू लाटू भी कहा जाता है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट क्वार्ट्स के मुताबिक ये क्लिकर टॉय कोई नई चीज नहीं, ये 1960 की दहाई में अमेरिका में बनाया गया था और सन 1970 के बाद ये पूरी दुनिया में मकबूल हुआ था। सन 1970 की दहाई के अवाइल तक सैकड़ों खिलौने बनाने वालों ने दुनिया भर में लाखों क्लिकर बनाए और फरोख्त किए। क्लिकर्स डिजाइन में बोलिडोरास से मिलते जुलते थे। बोलिडोरास एक हथियार का नाम है जो अर्जेंटीनी काउबॉय गाउचोस शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। आमतौर पर इस खिलौने को लकड़ी या धात से बनाया जाता था, मगर सख्त एक्रेलिक प्लास्टिक ज्यादा मकबूल हुआ। वेबसाइट क्वार्ट्स में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लिकर्स का प्लास्टिक अक्सर टकराने पर टूट जाता था और उसके तेज टूटे हुए टुकड़े बच्चों के लिए खतरे का बायस बनने लगे थे। सन 1960 से 70 के दौरान अमेरिका में खिलौनों की हिफाजत को मुनज़्ज़म करना असल में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA का काम था। वाज़ेह तौर पर क्लिकर्स ना तो कोई खुराक थी और ना ही कोई दवा, लेकिन FDA के पास 1966 के एक एक्ट के जरिए लोगों को गलत अहमकाना चीजों के साथ खेलने से बचाने का इख्तियार था। बारज़ा इन इख्तियारात को चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड टॉय सेफ्टी एक्ट के तहत वसी कर दिया गया था और खतरनाक समझे जाने वाले खिलौनों की फरोख्त पर पाबंदी लगना शुरू हुई। उन्हीं खिलौनों में क्लिकर भी शामिल था। न्यूज वेबसाइट CNA लाइफस्टाइल के मुताबिक सन 1974 में अमेरिका की मार्शल सर्विस ने क्लिकर्स की तकरीबन 50,000 की खेप जब्त की थी। उसके जवाब में एस नोवेल्टी नामी कंपनी ने अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें कहा गया था कि फेडरल हैजर्डस सब्सटेंस FHSA के तहत क्लिकर्स इंसानी जान के लिए खतरा नहीं है। इस अपील पर अदालत ने फैसला सुनाया कि अमेरिकी रियासत को FHSA के तहत खेप जब्त करने का हक हासिल है क्योंकि क्लिकर्स एक मैकेनिकल खतरा है और बच्चों को जख्मी कर सकते हैं। क्लिकर्स को खतरा करार दिए जाने के बाद ये खिलौना अमेरिकी मार्केट से वक्ती तौर पर गायब तो हो गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसे खत्म करना मुमकिन न हो सका, जिसका सबूत हमें पाकिस्तान की गलियों में भी इसे खेलते बच्चों की सूरत में मिल सकता है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में जो क्लिकर खिलौने मार्केट में बिक रहे हैं वो पुराने जानलेवा करार दिए जाने वाले क्लिकर से कुछ हद तक मुख्तलिफ हैं। इनमें प्लास्टिक की जदीद किस्म इस्तेमाल होती है जिसके टूटने का खदशा भी कम है, मगर हाथ से निकलने की सूरत में ये बच्चों और पास मौजूद अफराद को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।